श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा हृदय से कलमश को हमें निकालना पड़ेगा। अनर्थ निवृत्ति जिसके लिए हम भक्ति करते हैं। और बाद में एक अच्छी भावना, कैसे हमें जो पेड़ को लताओं को फूलते हैं तो लगता है कि कितना सुंदर लगता है उनको देखकर। तो मुझे पुत्र नहीं है, पुत्रियां नहीं है मुझे, तो उनकी भावना ऐसी है कि उनको पुत्र होना चाहिए। पेड़ को देखकर उनको मन होता है कि पेड़ों को फ्रूट्स है, मुझे क्यों नहीं। आकाश में इतने तारे हैं, मुझे क्यों नहीं। पाषाण में से एक मूर्त आ सकती है तो मुझ में पाषाण से भी कमजोर हूं या कम हूं, ये हीन हूं। ऐसे अपने मन के भाव को बताती है। तो इस भाव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। गाय और वासरू ना, बछड़ा और गाय का दर्शन करना चाहिए, तो पॉजिटिविटी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और इसी भावना से हमें प्रार्थना करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि बस है ना, भगवान का कृपा हो और इस बार हमारा धान गर्भाधान हो। ओके। तो गर्भाधान, लोग लोग सोचते हैं जनरली कि प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, कुछ स्पेशल थोड़ी होता है, सब गर्भवती होते हैं। उसमें क्या स्पेशल, कुछ नहीं है, बस ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कुछ सामान उठाना नहीं, स्टेप्स नहीं चढ़ना, बस यही सब होता है। और तो कुछ स्पेशल थोड़ी होता है, और सबकी डिलीवरी होती है, नॉर्मल होती है। कभी कभी सीजर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है ना। 80% ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हैपेंस इन द वूम। 80% जो ब्रेन डेवलपमेंट है बच्चे का, वो वूम में ही हो जाता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम इस पीरियड को समझे और उस तरह प्लानिंग भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स आगे पीछे रिपीट भी होंगे और कुछ नई चीजें हम आज सीखेंगे। तो पहले हमने सीखा था गर्भाधान में, जब भी हम गर्भाधान का प्लानिंग करते हैं उसके पहले कम से कम 3 महीने का ब्रह्मचर्य हमें फॉलो करना है। कम से कम 3 महीने का ब्रह्मचर्य। उससे जो क्वालिटी ऑफ एग्स है ना, जो क्वालिटी ऑफ सेल्स है, वो बहुत अच्छा होता है, पावरफुल होता है। ठीक है। तो 3 मंथ्स ब्रह्मचर्य बिफोर यू स्टार्ट यू टेक अप विथ योर गर्भाधान संस्कार। तो ये हो गया अबाउट द सेल्स, कैसे क्वालिटी ऑफ सेल्स को बढ़ाना है, उसके ब्रह्मचर्य कहते हैं 3 मंथ बिफोर गर्भाधान संस्कार। फिर दोनों चीजें हैं यहाँ पे, एक तो मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। ठीक है? क्योंकि दोनों इन्वॉल्व है, ऐसे नहीं, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है ये। तो शरीर भी शुद्ध होना चाहिए और मन भी शुद्ध होना चाहिए। तो मन की शुद्धि के लिए हम भगवान के शास्त्र पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हाँ, हरे भगवान का नाम जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मन की शुद्धि होगी, मन स्थिर होगा। और शरीर की शुद्धि के लिए हमने कहा था कि हम पंचकर्मा को अपना सकते हैं, जो बॉडी को। तो बॉडी जैसे कोई मशीन है, सारे टॉक्सिन्स जमा, जो लिविंग स्टाइल है, युक्ताहार विहार है। इसलिए हमारा शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए। उसके साथ आहार, आहार अच्छा हो कि भगवान को नैवेद्य दिखाने के बाद ही हम ग्रहण करें। ग्रहण करते मसाला नहीं होना चाहिए। और विचारों की शुद्धि, ठीक है, मन की शुद्धि, शरीर, आहार की शुद्धि पे बहुत ध्यान देके हमने ग्रहण करना चाहिए, और विचारों की शुद्धि। तो ये सारी शुद्धि होने के बाद हमारा पूरा आंतरिक मन और शरीर बाहर से पूरा शुद्ध हो जाता है, और हमारा जो गर्भ है वो बहुत तैयार होता है एक शिशु को धारण करने के लिए। ठीक है। तो शरीर की शुद्धि ब्रह्म हम करेंगे ब्रह्मचर्य से और पंचकर्मा से। फिर मन की शुद्धि शास्त्र का आधार लेकर, भगवान की भक्ति का आधार लेकर। आहार, भगवान को हम कुक करके नैवेद्य दिखाएंगे, वही आहार शुद्ध हो जाएगा, बाहर का कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। और विचारों की शुद्धि, जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है या जब तप करता है, शास्त्र पढ़ता है, गीता भागवत, तो वैसे उससे विचारों की भी शुद्धि हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों में रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल रिपोर्ट्स है, एज भी ठीक है, फिर क्यों ऐसे हो रहा है कि नॉट एबल टू कंसीव, ये प्रॉब्लम्स पेशेंट पूछते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रेस इज द मेन रीजन। स्ट्रेस, आजकल हम बीमारियों को देखेंगे तो जो कॉन्टेजियस डिजीजेस हैं, एक दूसरे को होने वाली बीमारियां, वो बहुत कम हो चुकी है। ऐसे बहुत कम होता है। अभी कोविड का आया था एक फ्लो,
लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बहुत कम डिजीज है जो एकदम कंटेजियस हो। टीबी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, लेप्रोसी भी उसका भी कम हो रहा है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, स्ट्रेस इंड्यूस बीमारियां, डिप्रेशन, ओसीडी, ग्रैंड्योर मानिया, ये सब बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि एवरीबडी स्ट्रेसफुल, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा व्यक्ति भी स्ट्रेसफुल है। सबको स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस एक कारण है जिसकी वजह से काफी कपल्स कंसीव नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए हमें हमारे लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? ये लाइफस्टाइल जो हमारा में बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे गर्भ पर और हमारे बच्चा गर्भाधान संस्कार में। लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके? तो स्ट्रेस कम करना चाहिए। स्ट्रेस के फैक्टर्स है उसको डील कर सकते हैं हम। स्ट्रेस कम होना चाहिए। विदाउट स्ट्रेस, इफ यू हैव स्ट्रेस, वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव, बॉडी डज नॉट सपोर्ट। ओके? तो लाइफस्टाइल जो हमारा है, लेट उठना, सुबह रात को लेट सोना, जंक फूड खाना, और ये सब चीजें जो है, जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करते हैं, ये सब लाइफस्टाइल हमें चेंज करनी होगी। ठीक है? इससे क्या होगा, हम ये सब गलत लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस से हमारे बॉडी पर बहुत इफेक्ट होता है। नेगेटिव हार्मोन्स डेवलप होते हैं। उससे बहुत बॉडी बॉडी को जो सेल्स चाहिए वो डेवलप नहीं होते, और गर्भाधान संस्कार में नहीं हो सकता। ओके? इसके लिए अगर हमें कंसेप्शन करना है, गर्भधारण करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? बेस्ट सीड सिलेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एग हो। जो सीड्स है, जो सेल्स है, दोनों हस्बैंड वाइफ के जो सेल्स है वो बहुत अच्छे बेस्ट क्वालिटी के हमें चाहिए। बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे लाइफ स्टाइल को चाहिए जंक फूड्स। पीपल आर नाउ डेज ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड। तो जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। हम कहते हैं अभी एक बार ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है वगैरह, लेकिन जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। फिर हमारी फूड लाइफ स्टाइल में फूड में आ जाएगा कि हम फूड जब कंसीव लेते हैं ना, फूड ग्रहण करते हैं, प्रसादम या अन्न ग्रहण करते हैं, तो बहुत लेट नहीं लेना चाहिए। लेट लेते हैं तो डाइजेशन बहुत इफेक्ट करता है, उससे भी बॉडी सपोर्ट नहीं करता। तो देखो शास्त्र में आयुर्वेद वो कहता है कि 7 के पहले ही, सूर्यास्त के पहले ही हमारा भोजन, रात का जो प्रसाद है, रात का भोजन, वो हो ना जाना चाहिए। लेकिन ऑफिस से कभी कभी हम 7 बजे आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी है ना, 8-9 के पहले पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बॉडी को डाइजेशन को ही 2 घंटे लगते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो 2 घंटे लगते हैं आयुर्वेद के, हम तुरंत खाना खाने का सो जाते हैं। तो दैट ऑल्सो डाइजेशन गेट्स अफेक्टेड, देन बॉडी गेट्स अफेक्टेड, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। सो लेट नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। और मन में हमारे लिए हमें स्ट्रेस होता है, वी है ना, कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा मन दुख जाता है। या हम देखते हैं उसका लाइफ बहुत सेट है तो हमें कभी कभी जेलस और एनवियस फीलिंग भी आती है। लेकिन ये जैसे एक व्यक्ति हमारे हाथ में जब कोयला को रखते हैं ना, जला हुआ कोल, बर्न्ड कोल, रेड कोल, तो कोयले को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें ही तकलीफ होती है, हमारा हाथ जल जाता है। तो ये जो फीलिंग्स है, निगेटिव फीलिंग्स, एनवियस ऑफ समबडी, बीइंग जेलस ऑफ समबडी, हाँ, ये चीजें होती है, कभी कभी आ सकता है मन में। तो इससे हमारे शरीर को इफेक्ट होता है। तो गिव अप, फॉरगिव, गिव अप वॉट एवर यू फील। ऐसा कुछ निगेटिव अगर इमोशन है तो उसको डिस्कस करके, गाइड से, स्पिरिचुअल गाइड से डिस्कस करके, ये जो निगेटिव फीलिंग्स है इसको हमें बॉडी से निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो बहुत आवश्यक है कि हम लोग ये सारी चीजों को फॉलो करें। तो ध्यान हमने जैसे कहा कि मन को शुद्ध करने के लिए, विचारों को शुद्ध करने के लिए, निगेटिव जो है षड रिपु हमारे हृदय से कम करने के लिए ध्यान, फिर योग करना, सदविचार, अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छा, गुड गोज इन, गुड कम्स आउट, है ना, तो गार्बेज गोज इन, गार्बेज विल कम आउट। अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवत गीता भागवतम जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं, आचार्यों की वाणी पढ़ते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो गुड गोज इन, गुड विल कम आउट। ओके? तो ऐसे ही हमारे सदाचार डेवलप हो गया। ऐसा नहीं वन डे में आज हम सदाचारी बनना चाहते हैं तो सदाचारी बन जाओ, नहीं, है ना। उसके लिए बहुत अच्छा बैकग्राउंड चाहिए। पढ़ाई हो, शास्त्र का पढ़ाई होना चाहिए। ये सब उनसे फिर हमारा मन भी शांत हो जाएगा, विचारों की शुद्धि होगी और अच्छे विचार आना डेवलप होगा। ओके? और ये जो मीडिया है, मीडिया बहुत है ना। अभी हम बस थोड़ा बाहर गए थे डीमार्ट में, हम देखा कि बाहर बैठ के ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आर बिजी, जस्ट नोबडी टॉकिंग टू एनीबडी, दे आर बिजी विद द मोबाइल। तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम टीवी एंड मीडिया। इसी से सारा निगेटिव थॉट्स आता है। हम सोचते हैं कि अभी थोड़ा कुछ देख लेते हैं,
लेकिन वो निगेटिव निगेटिव, कभी वॉर, कभी कुछ, ये सब चीजें निगेटिव निगेटिव आती है। दे बिल्ड अप नेगेटिव थॉट्स इन आवर बॉडी, दैट गिव स्ट्रेस एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट नेगेटिव नेगेटिव इमोशंस इन द बॉडी, एंड इट हार्म्स द प्रोसेस ऑफ गर्भाधान। तो इसकी वजह से जो निगेटिव निगेटिव बॉडी होगा, तो बॉडी को एक्सेप्ट करना है ना। बॉडी हैज टू टेक गुड, है ना, गुड गुड थॉट्स, गुड डाइट, गुड रीडिंग ऑफ द शास्त्रा। तो इससे क्या होगा, हम गुड गुड होगा बॉडी में, तो बॉडी विल बी रिलैक्स एंड फिर गर्भाधान संस्कार अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे, ये सारी चीजें हैं, इसको हमें ध्यान देना, मेडिटेट करना चाहिए कि कहाँ हमारी लाइफ में कुछ हम चेंजेस ऐसे ला सकते हैं जिससे हम ये बेटर हो सके। ओके, फिर गर्भाधान के समय, तो ये प्लानिंग प्रोसेस है कि बिफोर गर्भाधान संस्कार हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मन को, शरीर को, वाणी को, हृदय को स्वच्छ करना है हमें, पेट को भी आहार से। ओके, ऐसे कहते हैं कि हम प्रसाद जब लेते हैं, भगवान को दिखाए हुए नैवेद्य, तो पेट हमारा शांत हो जाता है, जीवा की भी जो हैंकरिंग है, ये खाना है वो खाना है, वो भी शांत होता है, और हमारा सारी इंद्रिया कंट्रोल में आती आ जाती है जब हम नैवेद्य दिखाते हैं भगवान को। ओके, तो गर्भाधान जब हम करते हैं, जब पति पत्नी गर्भाधान संस्कार के लिए आगे आते हैं, उसके पहले हमने डिस्कस किया था कि भगवान का आशीर्वाद देना चाहिए, हमारे जो कुलदेवते थे उनका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, वैष्णवों का आशीर्वाद, जो हमारे आचार्य है, आचार्यगण, सबका हमें आशीर्वाद देना चाहिए। और जब हम जिस जिस दिन या जिस समय हम गर्भाधान कर रहे हैं, हमारे मन की स्थिति बहुत उत्तम होनी चाहिए, मनोदशा बहुत उत्तम होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिर्फ शरीर का नहीं, मन का बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उत्तम मनोदशा होना चाहिए। किसी हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ फाइट है, तो ये हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मन में वो फाइट ही रहेगी। आपको पता है ना, जब गयादू और हिरण्यकश्यपु साथ थे, तो उसके पहले तपस्या करने गए थे हिरण्यकश्यपु। हम्म, और एक पेड़ पर बैठे थे, कौन, एक पोपट थे जो विष्णु विष्णु कह रहे थे, और उस समय गर्भाधान हुआ, तो फिर प्रहलाद महाराज आ गए, है ना। तो विष्णु विष्णु का ध्यान हुआ, तो प्रहलाद महाराज आ गए। तो ऐसी चीजों में, ऐसी चीजें जो होती है, तो हमारे गर्भ पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो उत्तम मनोदशा होनी चाहिए हमारी, तो हमारी फाइट्स नहीं होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ में हो, होता रहता है, गृहस्थ है। शास्त्र में तो कहते हैं कि छोटा छोटा झगड़ा यही आनंद है गृहस्थ जीवन का। तो लेकिन फिर भी जो अफेक्ट हो रहा है हमको, उसके, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वी शुड डिस्कस, सिट एंड डिस्कस एंड रिमूव द कॉज ऑफ फाइट। तो फाइट नहीं होना चाहिए जिस दिन हमें गर्भाधान संस्कार करना है। ओके, और सबसे अच्छा ऋतु होता है वो वसंत ऋतु होता है गर्भाधान संस्कार करने के लिए। सबसे अच्छा वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ये सबसे अच्छा होता है। टेम्परेचर अच्छा होता है ना, बॉडी सेल्स अच्छे से रहते हैं। तो ये समय, जैसे ठंडियां लग रही है, बारिश, बारिश और उसके बाद ठंडी का मौसम आता है, वो समय बेस्ट होता है गर्भाधान के लिए। ठीक? तो ये आयुर्वेद के हिसाब से सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऋतु के बारे में हम देखा, मन की दशा, उत्तम मनोदशा होनी चाहिए। और ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु अच्छा होता है। समय, समय क्या होना चाहिए, तो समय है 9 से 11, इस बीच में गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, 9 to 10। तो उसके लिए दिन भर से हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो उस दिन हमें सुबह जल्दी मंगल मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का जप या मेडिटेशन करना चाहिए। फिर हमारा जो रेगुलर हम ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। लाइट हमें, हमें अच्छे से बहुत सात्विक प्रसाद लेना चाहिए दिन में। और उस दिन कहीं घूमे नहीं, मार्केट मार्केटिंग नहीं करे, मेनली कॉन्सेंट्रेट करें कि आज हमारा ये संस्कार है, तो उसी के लिए हमें बॉडी लिए तैयार होना है। और फिर जल्दी आके घर पे आराम करके, लाइट 7 बजे, 6:30 7 बजे लाइट प्रसाद है, उड़द की दाल, और उड़द की दाल की खिचड़ी रेकमेंड करते हैं आयुर्वेद में, तो लेना चाहिए। और बहुत लाइट फूड होना चाहिए, है ना? और स्नान स्नान हमने करना चाहिए। और तो ये 9 to 11 ये समय बताया जाता है गर्भाधान संस्कार के लिए बेस्ट होता है। ठीक है? तो फिर और डेज होते हैं हमारे मंथली, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम अगर काउंट करते हैं, तो आज अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 1 है आज, तो हमारे बॉडी का कंडीशन बेस्ट कब होता है, कब गर्भाधान, कौन से दिनों में गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, ताकि बॉडी हमारा बेस्ट होता है। तो 9 to 22 डेज, तो 9 डेज से हमारा बॉडी से लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डेट था, तो हमारी जो साइकिल है, साइकिल से 9 to 22 जो डे होता है हमारा, वो बेस्ट होता है। और तो ये जो डेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें गर्भाधान संस्कार के लिए। और जो हमारा शयन कक्ष होता है, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। वो बहुत साइलेंट होना चाहिए,
सुंदर होना चाहिए, कमरा शांत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वातावरण ऐसा होगा तो वी आर ट्राइंग टू पुल अ सेक्रेड, अ डिवाइन, अ ग्रेट सोल, है ना, इन आर गर्भा। तो फ्लावर्स होना चाहिए, सेंट होना चाहिए, है अच्छे से रूम बहुत क्लीन हो। हमने भी स्वच्छ कपड़े होने चाहिए पति पत्नी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर अच्छा हो, मनोदशा हमारे अच्छा हो, समय अच्छा हो, और डेज हमारे कैलकुलेटेड डेज हो। तो बॉडी का बेस्ट कंडीशन है, मन का बेस्ट कंडीशन है, हमने अच्छे से पहले हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो चुका है, और मनोदशा अच्छी है ना, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को कि भगवान आज हमारे जीवन में एक अच्छे प्योर सोल का आप भेज भेज दीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वागत करते हैं, वो शुद्ध आत्मा का स्वागत करते हैं, एक डिवाइन सोल का। और हम जिसकी जर्नी, जिसका सेक्रेट जर्नी की शुरुआत होगी हमारे गर्भ से। तो गर्भ भी पवित्र, गर्भ हमारे शरीर में धारण करेंगे हम जब ये सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं बुढ़ापे में ये सब करना चाहिए, अरे प्रेगनेंसी वेगनेंसी में थोड़ा बहुत समय होता है, माता को तो बस टाइम ही नहीं होता कुछ करने के लिए, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू वेरी वेरी स्टेबल, प्योरिटी होती है हृदय में, हमारा हृदय शुद्ध होता है, और भगवान का कृपा, हम बार बार हमारे घर में सारे क्लास में ये बताती है, भगवान की कृपा के सिवा कुछ नहीं होता। तो भगवान भगवान को हमें बार बार कृपा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए ना। दे ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वाम हम शरणम गता। बार बार भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान एक अच्छा सोल, जो अच्छा भक्त बने, एक अच्छा व्यक्ति बने, उसको हमारे यहाँ गर्भ में भेजे, ऐसे प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान को, और संकल्प करना होगा। तो ये सब चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो अभी हमने देखा मन शरीर को शुद्ध करना है, मेडिटेशन जप करना है, और हमारे लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना है, जंक फूड नहीं खाना है, मनोदशा अच्छी होनी चाहिए, शरीर की दशा अच्छी होनी चाहिए, समय काल ऋतु ये सब हमने देखा। अभी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज आपको हम बताते हैं, डाइट में शायद हमने डिस्कस किया भी होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ जूस बताते हैं। तो कौन से जूस है, इसको कहते हैं शास्त्र के हिसाब से इम्प्लांटेशन। हो सकता है कि सेल मिल जाए ना, ओवम और स्पर्म मिल जाए, लेकिन एटमॉस्फेयर गर्भ का, यूट्रस का ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए। ओके, तो जो गर्भ मिलता है तो उसको इम्प्लांट भी होना पड़ेगा, उसको गर्भ पिशवी में, गर्भ में, यूट्रस में इम्प्लांट होना पड़ेगा, ये टू स्टे इन द यूट्रस टू ग्रो। ओके, तो मेनी अ टाइम्स इम्प्लांटेशन डज नॉट हैपन, तो अच्छे से गर्भ स्थापित नहीं होता वो हमारे गर्भ पिशवी में या यूट्रस में। तो उसके लिए कुछ मैजिकल जूसेस के बारे में कहते हैं हमारे गर्भाधान गर्भ संस्कार में, शास्त्र में, तो मैजिकल जूसेस। ओके, तो आई यू राइट डाउन, और यू कैन राइट डाउन दिस वॉट एवर आई एम सेइंग। इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो इट कैन बी वन प्रॉब्लम इज हेल्थ ऑफ द बोथ द हस्बैंड वाइफ, health quality of the egg and the cells. Okay, so this is very important, so you can write this, I am telling you. Okay, तो ये जो इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम्स के लिए जो जूस है, मैजिकल जूस मैं आपको बताती हूँ, इसको आपसे कम से कम 2 महीने लेना चाहिए, है ना। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीड्स लेना चाहिए ना, और वो जो ग्रास है, वीट ग्रास, उसका ग्रास का हमें ताजा जो ग्रास है उसको कट करके वो जूस पीना, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, तो ये सब हमें लेना चाहिए। तो अभी आप ध्यान से सुनिए, एप्पल, बीटरूट, कैरेट और स्पिनच, ये 4 चीजें मिलाकर, मतलब पालक, गाजर, बीटरूट, बीट और एप्पल, ये चीजें 4 मिलाकर जूस बनाना है। थोड़ा टेस्ट के लिए नींबू और भी डालना है, विटामिन सी के लिए हम डालते हैं लेमन। तो ये हमें 2 महीने तक ग्रहण करना है, इससे हमारे इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एक जूस हुआ। फिर हमें व्हीट पाउडर के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें व्हीट पाउडर भी 7 दिन लेना चाहिए। फिर दालचीनी होता है हमारा सिनेमन, है ना, तो दालचीनी को भी वाटर में डालिए, बॉईल कीजिए अच्छे से उसको, और फिर अर्ली मॉर्निंग पीजिए। दालचीनी होता है छोटा सा वुड का टुकड़ा होता है, हम डालते हैं इसमें सब्जी में वगैरह। तो उसको बॉईल कीजिए पानी में, गैस पर बॉईल बॉईल कीजिए, फिर उसको सुबह सुबह लीजिए ठंडा होने के लिए, ठंडा होके। ठीक है, तो एक मैजिकल जूस हमने बोला बीट रूट कैरेट वाला, और फिर दालचीनी को डालना है बॉईल वाटर में, अच्छे से बॉईल करके ठंडा होके उसे मॉर्निंग में पीना है हमें। ठीक है, मॉर्निंग। ओके, तो या तो इससे क्या होता है, इससे ओव्यूलेशन अच्छा होता है कैसे। और थर्ड जूस हम बता रहे हैं,
तो दो लौंग है ना, क्लोव, 2 लौंग लेना है और पानी, बस उसमें भिगो के पी लेना है। ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह बिहेव करती है बॉडी में। ओके, तो पहले हमारा मैजिकल जूस, बीट रूट वाला जूस, फिर दालचीनी को वाटर में बॉईल करके उसको पीना है अर्ली मॉर्निंग, और एक जूस लौंग प्लस वाटर, लौंग को डाल दीजिए 2 लौंग को पानी में और वो पानी पीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब से कब करना है, जब ओव्यूलेशन का समय आता है तो ये लौंग वाला जूस पीना है। बाकी जूस, दालचीनी का जूस हम पी सकते हैं 1-2 महीने, 1 महीना, बीट रूट मैजिकल जूस for 2 महीने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज, छोटी छोटी है लेकिन ये सब जो हमारे पेशेंट्स है या रेगुलर जो हमारे गर्भ संस्कार वाले लोग हैं ये सब कर चुके हैं। और पोमोग्रेनेट है ना, पोमोग्रेनेट बहुत अच्छा फ्रूट है। हाँ, तो अनार कहते हैं उसको भी हमें लेना चाहिए। और खीर हो सकती है तो हमारे डाइट में खीर होना चाहिए। खीर कैसे, खीर को हमें, खारिक जो होता है, खारिक होता है ना, डेट, ड्राई डेट्स होते हैं, उसको उसको मिलाकर, उसको ही मिला के दूध में उसको अच्छे से करना है। उसको अच्छे से मिलाकर फिर वो मिल्क और खारिक जो होती है, खारिक होती है, उसको अच्छे से बना के दूध में फिर वो पीना है। तो ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं सब हेल्दी है। ओके, बॉडी को एकदम हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है, तो अनार जूस, अनार खा सकते हैं या जूस पी सकते हैं। खीर में सिर्फ, बाकी कुछ डालना नहीं, सिर्फ खारिक डालनी है। फिर मैजिकल जूस के बारे में हमने बात किया, फिर दालचीनी का पानी, लौंग का पानी। ठीक है, और हमने एक क्लास सेशन में भी बोला था कि शतावरी ये तो ले ही सकते हैं, शतावरी तो हम सबको ही रिकमेंड करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उससे दूध बनता है, और गर्भाधान में भी, क्योंकि वीकनेस इससे कम होती है। शतावरी पाउडर, ओके, शतावरी कल्प स्वयं ही मीठा होता है, उसको बस उसमें डाल दीजिए दूध में या पी लीजिए। दूध किसी को पसंद नहीं आता तो पानी में पी सकते हैं। तो शतावरी कल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओके, शतावरी कल्प वाटर तो पहले से शुरू कर सकते हैं प्रेगनेंसी, पहले से ही प्लानिंग में, फिर लेटर उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी हैवी। ओके, हाँ, तो बाकी जो है हमारा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेरीज है ना, छोटी होती है मलबेरी, ये बेरी वो बेरी, वो बेरीज पी सकते हैं, खा सकते हैं हम। और हाँ, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ब्लैक रेजिन्स, काले मनु के, उसको भिगाकर वो पानी पीना चाहिए। और आंवले का जूस अगर मिलता है तो हमें रेगुलर ये सारी चीजें, अभी मैजिकल जूस हमने डिस्कस किया था, और सिनेमन ड्राई, जो दालचीनी का पानी वो पीना है, और क्लोव है ना, इतना अभी ध्यान रखिए। और हमने आपको खीर बताया है, ये 4 चीजें आप लिख लीजिए। बाकी की चीजें धीरे धीरे आपको हम सेशन में बताएंगे, कि बहुत सारा बताने से कंफ्यूजन हो सकता है, ये है वो है ना, ये हो जाता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण डाइट है, इसको आज से ही आप सब शुरू कर दीजिए। ओके, बाद में नेक्स्ट सेशन में आपको हम बाकी के डिशेस, बाकी के जो जूसेस है वो पीने के लिए बताएंगे। फिर से इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में, तो उसके लिए हम मैजिकल जूस डिस्कस किया, उसमें कैरेट है, बीट है, पालक है और एप्पल है। इसको आप डालिए, लेमन और सॉल्ट मिला के पी जाइए। ठीक है, मिक्सर में डाल घुमा के, फिर दालचीनी को डालिए पानी में, उसको अच्छे से बॉईल कीजिए, अच्छे चाय जैसे कलर हो जाता है ना, ऐसे ब्राउनिश ब्लैक, उसको आप सुबह सुबह पी लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट बार, आई होप आपको वीट ग्रास के बारे में बोला था वो आपने किया होगा, सीड्स के बारे में बोला था, चिया सीड्स वगैरह, वो भी आपने किया होगा। अभी 2 लौंग पानी में डालना है, और उसको थोड़ा सा रख के बस सोक करके वो पानी पीना है। ठीक है, फिर खीर बताई मैंने आपको, और शतावरी, तो बार बार शतावरी के बारे में हम डिस्कस करते ही रहते हैं। फिर अनार का फ्रूट, बहुत जिसमें ज्यादा सीड्स होती है, वो खाने से हमारे सीड्स, जो बॉडी का जो ओवम है ना, वो अच्छे से बनता है, और उसका हेल्थ अच्छा होता है। तो हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही हमारे जो ओवम बनता है या सीड्स होती है हमारी बॉडी में, वो अच्छे से होगा, है ना। तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, कि हम सीड्स हमारे बॉडी में कैसे डेवलप हो रही है, हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ओके, तो रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा, देन यू कैन हैव सम क्वेश्चन। को करना चाहिए ताकि स्ट्रेस लेवल हो, कोई बॉडी में टॉक्सिन हो, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। ठीक है, और मन की शुद्धि हमारे स्पिरिचुअल लेवल से जप करके भगवान का नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शास्त्रों का आधार लेकर, गीता भागवत है, तो हमारे शिल भागवत नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा है, समय कम है, तो कृष्णा बुक आता है, शिल प्रभुपाद ने कृष्णा बुक किया है, जो 10वां स्कंद है भागवत का, वो पढ़ सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गीता भागवत हम हमें आधार लेना चाहिए। आहार हमारा भगवान को, जो भी हम कुक करते हैं, भगवान को नैवेद्य दिखा के ही ग्रहण करना चाहिए, है। और इस सब चीजों से रिजल्ट क्या होगा, हमारे विचारों की शुद्धि होगी। हृदय में जब षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मत्सर, वो भी जाता रहेगा। तो बॉडी विल बिकम प्योर,
और प्योर बॉडी है तो शुद्ध बेस्ट सीड विल डेवलप इन योर बॉडी, द कपल्स बॉडी, एंड देन द गर्भाधान संस्कार विल हैपन प्रॉपरली। ओके, तो जंक फूड नहीं खाना है, और हमारे जो षड रिपु है उनको हमें कंट्रोल करना है। टाइमिंग अगर हम प्रसाद का नहीं प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, जैसे सुबह 9-10 बजे प्रसाद ले लिया, प्रॉपर फूड ले लिया, फिर दोपहर को कुछ फ्रूट ले लिया, और फिर रात को 6-7 बजे 8 बजे तक प्रसाद हो जाना चाहिए। तो ये रेगुलर होना चाहिए। और जो हमारे निगेटिव इमोशंस है, गुस्सा आता है, ये सब हमें निकाल देना चाहिए, उसके कारण भी हमारा बॉडी सपोर्ट नहीं करता। ओके, और ध्यान हमें करना चाहिए भगवान पर। और मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए, टीवी और मीडिया से थोड़ा, क्योंकि इससे बहुत नेगेटिव थॉट्स बॉडी में डेवलप होते हैं। ओके, फिर हमने देखा गर्भाधान संस्कार में मनोदशा अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हस्बैंड वाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, उत्तम मनोदशा रहेगी। वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है ये गर्भधारण संस्कार के लिए। समय हमने आपको बताया था 9 से 11। बॉडी के बॉडी कौन से डेज में अच्छी रहती है, तो 9 to 22 डेज, ये समय में लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब हमारी लास्ट तारीख हुई, उससे अगर हम गिनते हैं तो हमारे साइकिल की जो 9 से 22 दिन ये अच्छा होता है, इसमें हम गर्भधारण संस्कार कर सकते हैं। हमने कहा कि एटमॉस्फेयर, घर में बाल गोपाल के फोटोज होना चाहिए, बहुत अच्छा साउंड म्यूजिक हो, अच्छा है कि स्लोली हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहे, उससे अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। फ्लावर्स होने चाहिए ना, ओरिजिनल फ्लावर्स लगते हैं वक्त, वो होने चाहिए ना। इस सब चीजों से भगवान की भक्ति करेंगे, हम बार बार भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो भगवान है ना, हमारा जो शुद्धता होती है बॉडी की, मन की, है ना, तो इट विल पुल अ ग्रेट सोल इन आवर लाइफ। तो एक बहुत उच्च संस्कारी व्यक्ति, हाँ, एक अच्छा गर्भ हम धारण कर सकते हैं। ओके, फिर हमने देखा डाइट में बहुत सारी चीजें हमने देखी कि क्या खाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इम्प्लांटेशन भी इशू हो सकता है, बाकी सब नॉर्मल, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा, क्या कर रहे क्या कर रहे क्या करें। तो इसके लिए हमने देखा मैजिकल जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, पालक, उसमें थोड़ा नींबू का जूस और सॉल्ट मिला के आप पी सकते हैं। दालचीनी का पानी, कुछ नहीं, बॉईल करना है और पीना है। फिर 2 लौंग डाल के पानी में, वो भी हमें पीना है। अनार, ज्यादा से ज्यादा अनार खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और खीर, खीर में खारिक डालना है, खारिक डाल के, बाकी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, खारिक डालकर ही पीना है। और शतावरी तो हम बार बार ही कहते हैं। कुछ लोग काफी टाइम कहते हैं कि अरे शतावरी सिर्फ दूध बढ़ाने के लिए ही खाना चाहिए, नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है वो। तो माताओं को फिर वो शतावरी शुरू करना चाहिए, जिससे हेल्थ होती है। कभी कभी माताओं को वीकनेस रहता है, तो वो भी इससे कम हो जाता है, और मिल्क भी जाता है साथ साथ। तो दिस वाज अबाउट द मनोदशा, हमारा कैसा होना चाहिए, बॉडी का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम से हमें डील करना है ना। इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम है तो फिर आपको हमने कुछ रेमेडीज बताई, वो आप ध्यान सुन सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की कृपा के सिवा कुछ भी सैंक्शन नहीं होता। ऐसे कहते हैं, काफी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनको जो भगवान देवी देवता से मांगते हैं कुछ बेनिडिक्शन, कुछ उपहार मांगते हैं, भगवान शिव जी हमें ये दीजिए, दुर्गा देवी हमें ये दीजिए, गणपति जी ये दीजिए, तो सैंक्शन करने वाले भगवान ही होते हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान फिर शिव जी ये इन लोग भगवान को मांगते हैं कि ऐसे ऐसे प्रपोजल है, तो क्या किया जाए, तो भगवान उनको बेनिडिक्शन देने के लिए भगवान ही हाँ कहते हैं, या वो सामान प्रोवाइड करते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान की इच्छा के सिवा कुछ नहीं होता, भगवान की कृपा से ही जो भी होता है वो होता है। तो हमारे हर एक्टिविटी में भगवान की कृपा हो, हम भगवान को हमेशा धन्यवाद कहें हर चीज के लिए, और हमारे बार बार प्रार्थना करें कि भगवान हमारे अनर्थों को आप निकाल दीजिए, ताकि एक अच्छे आत्मा हमारे घर में आए और हम उसको अच्छे से सेवा कर सके। ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच। दिस वाज अबाउट प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत महत्वपूर्ण ये सारी चीजें हैं, क्या हमें कब खाना है, कैसे खाना है, बॉडी को रिलैक्स कैसे रखना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम जब ध्यान देंगे तो ही एक अर्भा, एक अच्छा, है ना, बहुत सीक्रेट गर्भ या आत्मा आएगा और हमारे घर में स्थापन होगा, जिसको हम भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, या भगवान की सेवा उनकी, उसके व्यक्ति की वजह से हमारा भक्ति और आगे बढ़ सकती है। तो बहुत जरूरी है, आज का समय का डिमांड है कि अच्छे अच्छे सोल्स आए अब गर्भों से, और अच्छा समाज निर्माण हो। तो यू कैन बी अ सॉल्यूशन, योर चिल्ड्रंस, आवर चिल्ड्रंस कैन बिकम वन रे ऑफ होप फॉर सच अ गुड सोसाइटी बाय द गर्भ संस्कारित किड्स। ओके, थैंक यू सो मच कृपालुकेश्वरी माता जी, निर्मला and other mataji's. Yes, any question?
नेक्स्ट, अभी आप जो हम आपको बताए हैं डाइट, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट सेशन में, 2 सेशन के बाद, 15-20 सेशन के बाद, ये डाइट आपको 1-2 महीने के लिए फॉलो करना है। उसके बाद फिर और हम आपको नाइस और एक डाइट बताएंगे जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इंटरवल के समय वो अगर फॉलो करते तो अच्छे से हो सकता है। तो बहुत सारा होगा, बताएंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है लेने में। तो ये अच्छे से कीजिए जो आज बताया गया है। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद दूसरा आपको डाइट बताएंगे, वो आप फिर आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू so much for joining the class. And yes, Kripal Keshav, you want to say something? यस माता जी, एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला ना सीड्स जिसमें ज्यादा हो वाले फ्रूट्स लेने चाहिए, तो माता जी ऐसे तो फिर हाँ स्ट्रॉबेरी भी होता है, तो वो भी ले सकते हैं क्या? हाँ, स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी और क्या होता है वो ग्रीन कलर का, क्या कीवी, दैट इज तो सीड्स, उसको कहते हैं, सेल्स अच्छे से बनते हैं। काफी बार डॉक्टर डेंगू पेशेंट्स को भी कीवी, जो जिनमें हीमोग्लोबिन है उनके लिए भी ये कीवी या सीड वाले फ्रूट्स कहते हैं। और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दे रेकमेंड कि दोज हु हैव इनफर्टिलिटी, ऐसा कुछ इनफर्टिलिटी जैसा, या दे दोज हु आर प्लानिंग, दे शुड हैव फ्रूट्स व्हिच हैव मोर सीड्स। ऐसे ही कहते हैं डायरेक्ट, जिसमें ज्यादा सीड्स है वो आप लीजिए। तो जैसे तो कह सकते हैं कि सीड्स अच्छे लेते हैं तो सीड्स इधर अच्छे, हमारे सीड्स अच्छे बनते हैं। और ऑटोमेटिकली दिस फ्रूट्स जो कंटेंट है, फ्रूट जो होता है वो बॉडी के लिए अच्छा होता है ना। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है, हमें समझते नहीं है ना। पंचकर्मा का जो जादू है वो, ऐसे कहते हैं ना, जो खाएगा उसी को समझ में आता है, या जो करेगा उसी को समझ में आता है व्हाट इज पंचकर्मा। I, being an MBBS doctor, I had no experience what Panchakarma is. But when I went through it, then I started recommending that it is very important. Before you start with any process like Garbhadhan, you should detoxify your body and remove all the toxins from your body by going for Panchakarma. Ayurvedic doctors are doing wonderfully, and it is really very, very effective. The body gets relieved, toxins get removed, your uterus becomes healthy, the dryness of the uterus goes away, and the stress level is zero. It becomes very, the body feels very relieved, and you feel personally very relieved. So the Ayurveda is very important, and the Panchakarma part is very important. Okay, Kripalu Keshri Mataji? यस माता जी, थैंक यू। Okay. So we can end by chanting Hare Krishna Mahamantra and thanking Lord for everything we have. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश निताई गौर सुंदर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।